आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज गुलाम रिलेटेड क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं सबसे पहले यहाँ पे। ए फ्री पिच बॉल एफ ऑफ 10 ग्राम कैरी ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 into 10 raised to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to another pitch ball Q? Fix 7 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए दो बॉल हैं, एक हमारे पास क्या है नीचे बॉल है और एक इसके ऊपर बॉल है। ठीक है, तो हमारी जो ऊपर वाली बॉल है उसको हमने क्या कह दिया, एक हमारे बॉल है उसका नाम हमने दे दिया एफ है, जिसका मास हमारे पास है एम की वैल्यू, इसका मास गिवन है, एम की वैल्यू दे रखी है कितनी है 10 ग्राम। इसके 7 सेंटीमीटर नीचे एक सेकंड बॉल है हमारे पास। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नीचे हमारे पास क्या है, एक प्रकार की सेकंड बॉल है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू दे रखी है। इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है कितनी है हमारे पास 5 into 10 raised to the power minus 8 कूलम चार्ज है। तो अब क्या कह रखा है, वेट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम एफ बॉल को कितना चार्ज दें ताकि ये क्या करे, यहाँ पे इसके ऊपर स्टेशनरी रहे, बनी रहे। स्टेशनरी मीन्स इसके ऊपर जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब देखिए हमारे पास क्या है, एक बॉल नीचे है, एक इसके ऊपर स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी कब होगी, सबसे पहले हमें देखना होगा जो ऊपर वाली बॉल है उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो ऊपर वाली बॉल के ऊपर हमारे दो फोर्स लग रही हैं। सबसे पहले है फर्स्ट फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सेकंड हमारा जो फोर्स है वो कौन सा लगेगा, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कारण से लगता है, चार्ज के कारण। नीचे वाली पे तो चार्ज है हमारे पास, पता है उसकी वैल्यू, इसको हम कह देते हैं Q1 है, इसको कह देते हैं Q2 है। Q2 की वैल्यू है हमारे पास, Q1 का नेचर बताना है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है ताकि वो उसके ऊपर स्टेशनरी रहे। तो एक फोर्स तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड फोर्स क्या होगा, इसके नीचे की साइड एक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसके वेट के बराबर एक फोर्स लगेगा जो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो इसको अगर ऊपर वाली बॉल को इक्विलिब्रियम में रखना है, एक फोर्स तो नीचे लग रहा है तो दूसरा फोर्स किस साइड लगाना पड़ेगा हमें, इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड का फोर्स लगेगा, नीचे वाले पे चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव, अगर ऊपर वाले पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, नीचे की साइड लगेगा। लेकिन अगर ऊपर वाली पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल ऊपर की साइड लगेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं जो ऊपर वाली हमारी बॉल है उस पे फोर्स लगेगा अपवर्ड और एक फोर्स है डाउनवर्ड, दोनों क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम पे बना रहेगा। तो अब फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने मान लिया एफ ई है और वेट मान लिया हमने एफ डब्ल्यू है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एफ ई हमें पता है किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की सेपरेशन आर स्क्वायर, और एफ डब्ल्यू वेट किसके बराबर होता है, मास इनटू ग्रेविटी mg। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको इक्वेशन सेकंड है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे जो जो हमारे पास है। के की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास, 9 इंटू 10 राइज टू द पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एज डी लिखते हैं। Q2 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है दैट इज 5 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड में दोनों के बीच में सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर है, ऐसा यूनिट नहीं है, सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसका क्या करना है स्क्वायर, तो इसका पूरे का क्या कर दिया स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास, मास कितना है ऊपर वाली बॉल का 10 इंटू जी की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, और हमें पता है जो हमारा मास है उसकी यूनिट क्या लेंगे, एसआई में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, केजी लेना पड़ेगा। तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो गया
10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दी। इनटू में जी की वैल्यू हमने कितनी एज्यूम कर ली, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो Q2 की वैल्यू यहाँ पे बच जाएगी, तो Q2 की वैल्यू किसके बराबर बचेगी, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ठीक है, इंटू डिवाइड में हमारे पास थी डिस्टेंस, डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी, मल्टीप्लाई में थी, तो वहां पे जाके सॉरी डिवाइड में थी, तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 7 इंटू 10⁻² की पावर 2 डिवाइडेड में k की वैल्यू हमारे पास थी 9 इंटू 10⁻9 इंटू एक चार्ज की वैल्यू थी 5 इंटू 10⁻8। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर बच जाएगा दैट इज 1.067 इंटू 10⁻⁻6 कूलम।